अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला आपको अपने प्यारों के साथ हमेशा खुश व खुर्रम रखे और आपके दस्तरखान अल्लाह ताला की रहमतों नेमतों और बरकतों के साथ हमेशा सजे रहें। और जो आज फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं उनको कहूँगी वेलकम वेलकम वेलकम। जल्दी से रेड बटन को दबा दें ताकि आप भी मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह सकें। जी, ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है, आपको पता है। बस सुबह तो शुरू हो जाती हैं औरतें कमर पे दुपट्टा बांध के। पहले ज़मानों में तो सर पे ज़्यादा बांधा जाता था, लेकिन आजकल कमर पे बांध लेती है। तो बस बच्चे को मैं बोल रही हूँ मुँह हाथ बच्चा जाके धो ले, और कभी मुझे कह रही है मम्मा साबुन से धो लूँ, मम्मा फेस वॉश से धो लूँ। मैंने कहा अल्लाह की बंदी जिससे मर्ज़ी धो ले। तो सफाइयाँ चल रही हैं। तो जी आजकल यूट्यूब पे बड़ा मेन टॉपिक चल रहा है जी। एक दूए नियाँ गुत्तां खिचनियां पईयां औरतां ते एक दूए नूं बुरा भला कह के ना मैनू लगता है कि असी सारे ही बुरे बन जासां। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले रेहाना का किचन, जो कि बहुत सारे लोगों के बारे में वो बातचीत करती रहती हैं, चैनल्स के बारे में, वीडियोस के बारे में, अच्छी बुरी हर तरह की बात करती रहती हैं। ठीक है, तो उन्होंने पिछले दिनों बड़ा टारगेट किया स्वीटी जी को, लाहौरी व्लॉगर हैं जो, उनको बहुत टारगेट किया। तो वो तो पहले तो खामोशी से सुनती रही, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है और खामोश रहने वालों का भी एक, जिसे कहता है एक ना एक दिन तो लावा फटना ही होता है। तो वो पहले खामोशी से सुनती रही, फिर वो जो फटी हैं, ओए होए उनकी तो मैं वीडियो देख के यकीन करें हैरान रहेगी कि ऐसी बातें की हैं ना उन्होंने कि यकीन करें रेहाना को बिना कानों में से धुएं निकल आए होंगे। तो अब रेहाना के एटीट्यूड में भी थोड़ा सा मैंने फ़र्क देख लिया है। अब वो कुछ उनके बात करने का स्टाइल कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो यही बात है कि बाद में जो चेंज होना है तो इंसान पहले से ही ज़रा दरमियानी, जिसे कहते हैं दरमियानी खींचतान किया करे, जो बंदा ख़ुद भी बर्दाश्त कर सके कि कोई हमारे बारे में बात करेगा। तो यही बात है, किसी की फैमिली के बारे में बात करना, हस्बैंड के बारे में बात करना या बच्चों के बारे में बात करना, तो ज़ाहिर बात है कौन आज के दौर में कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता जी। एक अगर किसी को एक सुनाई जाएगी तो उससे आगे से 10 सुनी जाएंगी। लेकिन स्वीटी जी ने जो वीडियो बनाई है, मैं क्या बताऊँ, यकीन करो मेरे कानों से धुएँ निकल गए। तो रेहाना की तो बस समझें कि सिटी गुम हो गई थी सिटी गुम हो गई थी। तो इसके साथ साथ जी एक और में हमारी बहन है, वो भी आपस में इन्हीं के ग्रुप में आके तो इन 3 औरतों और 3 कहानियाँ बन गई थी। तो काफ़ी धींगा कुश्ती के बाद अब बड़ा पुरसुकून माहौल हो गया है, तो शांति आ गई है। तो मैं यही ख्वाहिश करूँगी कि ये शांति बरकरार रहे और एक दूसरे की बुराइयां और एक दूसरे की टांग खींचने से बेहतर है कि इंसान अपनी अपनी काम में ज़्यादा तवज्जो दे। तो आजकल लोग यही समझते हैं कि हम किसी की टांग खींचेंगे तो हम ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, मुंह के बल ही इंसान गिरता है। तो सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे का कि क्या बात किसके दिल को बुरी लग जाएगी। तो वो कहते हैं दिलों में खुदा बसता है। तो एक दूसरे के दिलों को बस ऐसी हालत में नहीं जाना चाहिए कि किसी को दिल दुखी हो जाए। ठीक है, अल्लाह ताला सबको अपने घर बार में खुश रखे और जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से सिर्फ दे, और जिनके अपने और मसले मसाइल हैं, घर का मसला है और फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो इंसान ऑन एयर नहीं बता सकता, वीडियोज़ में नहीं बता सकता। तो हर किसी के प्रॉब्लम्स हैं। ये है कि अगर कोई बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुशी खुशी बोल रहा है। तो ये तो थोड़ी देर की वीडियो बनानी होती है। सब लोग अपने दुखों को छुपा के तो अपनी आवाज़ में, जिसे कहना चाहिए खुशी और खनक डाल के लोगों से बात करते हैं, लेकिन उनके दिल भी दुखी हो सकते हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उनको भी किसी की बात बुरी लग सकती है। तो इसलिए बस कोशिश किया करें किसी का दिल ना दुखाएं और बस अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। मैं इन दोनों बहनों के चैनल्स पे जाती हूँ, इनकी वीडियोस देखती हूँ, ताकि मैं कमेंट्स भी करती हूँ। जो चीज़ अच्छी लगती है उसके बारे में बताती हूँ, जो चीज़ नहीं अच्छी लगती वो भी बता देती हूँ मैं। तो और आगे भी मैं इनकी वीडियोस देखती रहूँगी। तो जी यहाँ पे आयज़ा के पेपर्स हो रहे थे। आपको पता है बच्चों के पेपर्स हों तो बच्चों ने क्या, माँ ने भी साथ ही पेपर देने होते हैं। तो मैं पेपरों की तैयारी करा रही हूँ, साथ साथ घर के कामकाज भी देख रही हूँ। तो बस वो लेके मुझे बैठ गई कि मम्मा पहले मुझे तैयारी कराओ।
तो फिर आप कुछ काम करना। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए उठती थी, फिर वो मुझे आवाज़ देती थी मम्मा इधर इधर। मैंने कहा आप मेरे पीछे चल रही है तो चलो मैं आपके पास ही बैठ जाती हूँ, एक दफ़ा काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि पेपर्स वगैरह हों तो आपको पता है घर का माहौल, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, ये चीज़ें बड़ी एक किस्म का बर्डन बन जाती हैं हाउसवाइफ्स के लिए, माओं के लिए। तो वो बच्चों की पढ़ाई सबसे पहले होती है, तो मैं वही उसकी तैयारी करवा रही हूँ। और जो बच्चों की शुरू की क्लासेस होती हैं उसमें बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो चाहे स्कूल ट्यूशन हो भी, तब भी घर में भी जब तक हम तवज्जो ना दें, जब तक हम उनको छोटी छोटी चीज़ें समझाएं ना, तो बच्चे नहीं चल सकते। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे। तो यहाँ पे जी मैं बनी हुई हूँ टीचर। किचन विचन को साफ़ देख के मेरा दिल इतना खुश हो रहा था ना। ये किसी के घर से चावल आए थे, लेकिन मैं मीठा खा नहीं सकती, तो ये मैंने अपनी जो हमारी आपी आती हैं मेरी हेल्पर, उनके लिए मैंने निकाले। वो कह रही थी उनको मीठे चावल बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चले मैं उनको निकालें। मैंने कहा आप चाय बना लें साथ और ये चावल खा लें अभी, क्योंकि मैं आयज़ा के साथ बहुत बिज़ी थी। वो कल उसका पेपर है, तो इस टेंशन में बस सारा दिन आज यही लगा रहा। तो लेकिन किचन को जब साफ़ हालत में देखते हैं ना, यकीन करो इतनी खुशी आती है। ये लम्हा हमें कुछ चंद लम्हों के लिए और कुछ देर के लिए हमें ये नज़ारा मिलता है साफ़ सुथरे किचन का, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद जो दिल खुश होता है ना, बता नहीं सकती। मुझे बताइएगा कमेंट्स में किस किस को ये लम्हा बहुत प्यारा लगता है, जब किचन में एक बर्तन भी ना हो और साफ़ सुथरा हो। तो किचन की सफाई को देख के दिल बाग बाग हो जाता है, और बस दिल करता है कोई ना खाए ना पिए बस ना बर्तन इस्तेमाल करे, बस किचन चमकता रहे। लेकिन जी कहाँ जी, ये थोड़ी सी देर की बात होती है, उसके बाद जारी बात है पेट पूजा तो सबकी लगी हुई है, खाना पीना, तो ये तो रौनकें लगी रहती हैं जी। यहाँ पे साथ साथ मैं आयज़ा को काम करा रही थी, और थोड़ा थोड़ा भाग भाग के मैं अपने कपड़े भी देख रही थी, मशीन लगाई हुई थी मैंने। तो ये आयज़ा साहब मेरे पीछे आ रही, तो मैंने इसका अल्लाह की बंदी थोड़ी देर सब्र कर लिया करो, मैं आ रही हूँ। मैं इसमें थी कि मैं जितनी देर काम हो रहा है साथ साथ कपड़े भी धुलते रहेंगे, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो रहे थे तो फिर पानी बिजली का मसला बन जाता है। तो मैंने कहा साथ साथ कपड़ों की धुलाई सफाई भी होती रहे, तो क्योंकि ऊपर डालने नहीं होते, नीचे ही डालने होते हैं, तो फिर 2 दिन कपड़ों को बिल्कुल सूखने भी लग जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन फिर मैं मोइज़ को कहती हूँ थोड़ी सी धूप लगवा लो, क्योंकि यहाँ नीचे इतनी धूप लगती नहीं है। तो कपड़े भी साथ साथ धुलाई हो रहे हैं, और कपड़ों को मैं डाल के तारों पे फिर आयज़ा की तरफ जाऊंगी कि उसके क्या मसाइल हैं। जो रंग वाले कपड़े थे उनको मैंने हाथ पे ही धो लिया था, तो साथ ही मैं कपड़ों से भी फ़ारिग हो गई हूँ। और मेरी आज की वीडियो जिसे अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।